शिक्षा मित्रों के संघर्ष में उनके साथ अगर कदम से कदम मिलाकर कोई नेता चले हैं तो वो है एमएलसी श्रीचंद शर्मा। लगातार शिक्षा मित्रों की आवाज को सरकार के सामने रखते रहे, उनकी आवाज को उठाते रहे। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से ये कहते रहे कि इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द हल किया जाए। और ऐसे में देखने को मिला कि साल की शुरुआत में ही शिक्षा मित्रों के लिए एक शासनादेश जारी होता है, जिसमें ये होता है कि अब शिक्षा मित्रों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकता है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा खुशियों की लहर है। और श्रीचंद शर्मा शिक्षा मित्रों के लिए एक मसीहा बनकर आए, जो उनकी समस्याओं के हल के लिए लगातार उनके साथ खड़े हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही जो अनुदेशक है उनकी भी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों की ये समस्याओं को एमएलसी श्रीचंद शर्मा पूरे तनमन से उठाते रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण जैसी जो इनकी समस्याएं हैं उनको लेकर भी बहुत जल्द ही शासनादेश जारी होगा। और आगे की उनकी क्या कुछ रणनीति होगी, क्या प्रक्रिया होगी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं के हल के लिए, इस विषय में अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एमएलसी श्रीचंद शर्मा से। तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। श्रीचंद शर्मा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रीचंद शर्मा जी, जैसा कि देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों के लिए हाल फिलहाल में शासनादेश जारी हुआ, जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा खुशियों की लहर है और आपका इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल करवाने में। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? ये वाकई एक अच्छा अचीवमेंट है जी। हमारे शिक्षा मित्र पिछले दिनों कुछ कठिनाइयां झेल रहे थे जी। और इनका स्थानांतरण अलग अलग जगह पर हो गया था। जी। तो जहाँ जिस विद्यालयों में इनका चयन हुआ था जी। उनमें या जहाँ ये चाहते हैं वहाँ जी। इनका हो जाए। और विशेषकर बहनों को परेशानी थी जी। कि उनका जहाँ चयन हुआ वो मान लो उस समय अपने पिता के गांव में थी, तो वहाँ के विद्यालय में या आसपास के विद्यालय में चयन हो गया। अब विवाह उपरांत दूसरी जगह जाना पड़ा और वहाँ से भी आना पड़ता था। जी। काफी दूरी होती थी। जी। इस परेशानी से काफी लंबे समय से वो जूझ रहे थे। जी। लोकसभा चुनाव के दौरान ये शिक्षा मित्र संगठन हमारे संपर्क में आए। जी। मैं काशी चुनाव में था तो वहाँ के अध्यक्ष हमें मिले थे, अजय सिंह जी। जी। तो उन लोगों ने अपनी परेशानी रखी मन के भाई आप लोग हमेशा थोड़ा नेगेटिव रास्ते पे चलते रहे, पॉजिटिव रास्ते पे चलोगे तो आपकी समस्याएं हल होंगी। जी। आप लोग हमसे मिलो, आपके संगठन मिलेगा तो हम बातें रखेंगे। जी। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष कुमार शुक्ला जी और महामंत्री थे सुशील यादव जी, सब लोग फिर लखनऊ में हमसे मिले। जी। और अपनी मांग पत्र दिया। तो इनकी मांगों को लेकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की 2-3 बार। जी। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी चर्चा की और प्रमुख सचिव सुंदरम साहब से भी चर्चा की। जी। तो धीरे धीरे दूसरा मुलाकातों में रास्ता निकला। और ये एक बड़ी बात है कि संविदा पर इस समय ये कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, हमारे शिक्षकगण। जी। तो संविदा पर काम करने वाले शिक्षा मित्रों के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। जी। तो इसके लिए मैं योगी जी को हृदय से तल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी, मानी और हमारे उन शिक्षा मित्रों को इनके जो बहनें हैं उनको 3 विकल्प दिए हैं। जी। जहाँ उनका चयन हुआ था वो वहाँ के विद्यालय में जाना चाहती हैं तो वहाँ जा सकती हैं, या जहाँ पर अभी तैनात है वहाँ रहना चाहे तो वहाँ रह सकती हैं, अथवा अपने जहाँ उनका विवाह हुआ है वहाँ जाना चाहती हैं तो एक बार जीवन में एक बार ट्रांसफर मांग सकते हैं। जी। तो वो ट्रांसफर मांगने की उन्हें सुविधा दी है। तो इन 3 में से कोई भी जगह वो जा सकती हैं। जी। और जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं वो 2 जगह रह सकते हैं, जहाँ अभी पढ़ा रहे हैं वहाँ या जहाँ उनका मूल विद्यालय था वहाँ जाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। सुविधा इनको दी गई है। जी। श्रीचंद शर्मा जी, स्थानांतरण तो हुआ और इससे शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियां भी हैं, लेकिन शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का एक अहम मुद्दा और है, वो है नियमितीकरण का और मानदेय वृद्धि का। इसको लेकर भी शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये समस्या भी हल हो जाए। तो इसके लिए अब आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? उस पर भी हमारी सरकार गंभीर है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी और शिक्षा मंत्री संदीप जी और इनसे सबसे चर्चा हुई है। जी। सुंदरम साहब हमारे देश शिक्षा के प्रमुख सचिव थे, उन सबने प्रस्ताव भी तैयार किए हैं, मीटिंगें हुई हैं। जी। और उम्मीद है कि हम दोनों अपने शिक्षा मित्र भी और अनुदेशक भी इन सबका मानदेय बढ़े। जी। भगवान कृपा होगी जल्दी उसका भी समाचार मिलेगा। जी। और अनुदेशकों को भी स्थानांतरण की सुविधा और ये सब चीजें मिलेंगी। तो इनके प्रति हमारी सरकार गंभीर है। योगी जी का नजरिया बहुत पॉजिटिव है।
जी। तो जल्दी इसका भी समाधान आप सबके सामने आएगा। जी। हाल फिलहाल में एक बयान आता है श्रीचंद शर्मा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें ये कहा जाता है कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों समेत 8 लाख जो कर्मचारी हैं संविदा और आउटसोर्सिंग के, उनको बहुत जल्द ही सौगात मिलने वाली है, और जिसमें साफ तौर पे देखा गया मानदेय वृद्धि की बात की जा रही थी। तो ये सारी चीजें कब तक लगभग हो जाएंगी? देखिए, कई विभागों से अनुमति लेनी होती है। अभी वित्त विभाग का भी उसमें सुझाव जरूरी होता है, तो उनका प्रस्ताव लेना और सब विभागों की तैयारी हो जाने के बाद में इस पे प्रभावी कार्रवाई होगी। इसमें हमारे जो रसोईया आदि हैं उनका भी मानदेय बढ़ाने का तय किया है सरकार ने। तो जल्द ही इससे कोई पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव निर्णय आपके सामने आएगा। जी। श्रीचंद शर्मा जी, आप अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो मन लगाकर अपना काम करते रहे। उनकी बात हम तक पहुंचती रहेगी, उनके संगठनों के माध्यम से पहुंच रही है, और हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और हल कराने के ओर पॉजिटिव रूप से अपना प्रयास करेंगे। जी। श्रीचंद शर्मा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।